नमस्कार, मैं संजय शर्मा न्यूज़ CG24 में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। जी हां, आज हमारे साथ जुड़े हैं विभाग बात में विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रांत के संयोजक ऋषि मिश्रा जी। हम बताना चाहते हैं कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल लगातार छत्तीसगढ़ प्रांत में अपने सेवा कार्यों से हिंदू समाज को मजबूती देने के लिए और बहुत सारे कार्यों के लिए अभी जाना जा रहा है। यहाँ संगठन के लिए आज एक बहुत ही खास दिन भी है। हम बात करते हैं ऋषि मिश्रा जी से। भैया जी नमस्कार। नमस्कार। अ, सबसे पहले मैं आपको विश्व हिंदू परिषद के स्थापना दिवस की बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूं। आप सभी को विश्व हिंदू परिषद की एवं कृष्ण जन्माष्टमी की पूरे प्रदेशवासियों को कोटि कोटि बधाई। भगवान कृष्ण ने जिस उद्देश्य के साथ महाभारत और उनके जो जन्म पे जो रची हुई थी, उसकी रची हुई सभी संस्कृति पे हमारे धरोहर है और उसी हिसाब से हमको काम करना चाहिए। मैं ये पूछना चाहता हूं, विश्व हिंदू परिषद का भारत देश में जब स्थापना हुआ उस समय से लेके उसका जो उद्देश्य था, विश्व हिंदू परिषद के उद्देश्य के बारे में आप कुछ बताइए हमारे दर्शकों को। देश में 1947 को जो आज़ादी मिली थी और आज़ादी के पूर्व जो हमारी हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज, हिंदू मंदिर, हिंदू बहन बेटियां और हिंदू अर्चक पुरोहित जो सुरक्षित नहीं थे, उन सबको सुरक्षा देने के लिए और जिस गुलामी काल से हम गुजर रहे थे, उन सबसे छुटकारा पाने के लिए सन 47 में हमको आज़ादी मिली। और आज़ादी इसी उस पे मिली थी कि देश में जो 100% हिंदू रहते थे, हिंदू संगठित हो, हिंदू समाज जो अलग अलग बिखरा हुआ था, उन सबको संगठित करने के लिए हम सबके बीच में संघ ने जो योगदान अपनी आज़ादी में दी थी, उस आज़ादी का संघ का कहीं इतिहास में उल्लेख नहीं कि आरएसएस भी इस आज़ादी काल में और आज़ादी की लड़ाई में साथ था। एक दूसरा संघ के द्वितीय सरसंचालक श्री गुरुजी ने विश्व हिंदू परिषद की स्थापना मुंबई के संदीपनी आश्रम में की थी और इसी उद्देश्य से की थी कि जो विश्व हिंदू परिषद जो स्थापित किया गया है कि जो हिंदू देश भर में, जो विश्व भर में असंगठित हैं और जो मतभेद है आपस में, उन सब मतभेदों को खत्म करने के लिए ही विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की गई थी। आप बजरंग दल के प्रांत के संयोजक हो, आप ये बताइए कि विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का छत्तीसगढ़ प्रांत में कौन कौन से सेवा विकल्प का कार्य लगातार अभी जारी है या होने वाला है। छत्तीसगढ़ में रायपुर की राजधानी में सबरी संस्थान के नाम से एक हॉस्पिटल चलता है, सिलाई मशीन चलती है, भोजनालय चलते हैं, बिलासपुर में ब्लड कैंप लगाए जाते हैं, बिलासपुर जिले में ही परमानेंट एक भोजनालय शुरू है जो 10 रुपए में भरपेट भोजन विश्व हिंदू परिषद करता है। उसी तरह गौ रक्षा में भी आप देखेंगे, सड़कों में जिस तरह से गौ माताएं घायल हो जाती हैं, तो अपने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता उसमें कार्यरत रहते हैं और गौ माता के उपचार जो उनसे हो सकता है, प्रारंभिक उपचार, उसमें भी वो निरंतर करते हैं। आज छत्तीसगढ़ में मूल जो धर्मांतरण है और धर्मांतरण पे जो गए हुए परिवार हैं, जो पीड़ित परिवार हैं, उन पीड़ित परिवार की भी सेवा करना विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता करते हैं। लव जिहाद में जो बहनें चली जाती हैं, बहनों को वापस लाना और उनको पूरा उद्देश्य जो होता है उनका, उनके परिवार का भरण पोषण, उनके परिवार से सामंजस्य बैठाना, ऐसे सब सेवा के काम विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल करता है। जो आज यहाँ पे बैठी जो सरकार है, वो कहीं ना कहीं बजरंग दल से कुछ समय से देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी का हम सब के प्रति कि बजरंग दल गुंडागर्दी करता है, मगर बजरंग दल के सेवा के जो काम है वो कहीं ना कहीं सरकार को नहीं दिखते हैं। लगातार देखा गया है कि विश्व हिंदू परिषद के नेताओं का आरोप है कि छत्तीसगढ़ के आदिवासी क्षेत्रों में धर्मांतरण बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है। तो ये धर्मांतरण जो फैल रहा है उसको रोकने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का क्या योगदान है और किस कारणों से और कौन है, किन लोग हैं इसके पीछे धर्मांतरण के, कुछ बताइएगा। निश्चित तौर पे मानिए कि पूरे छत्तीसगढ़ में अभी तक हम सोचते थे कि जसपुर और बस्तर जैसे क्षेत्रों में धर्मांतरण हो रहा है। आज रायपुर शहर की ऐसी कोई गली नहीं बची है जिसमें धर्मांतरण ना हो रहे हैं और कहीं ना कहीं इस सरकार की पूर्ण संरक्षण है। और अगर सरकार की संरक्षण नहीं होते तो कहीं ना कहीं देखेंगे आप, रायपुर में इतने एफआईआर करने विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जाते हैं, मगर थाने में एफआईआर नहीं ली जाती। पता है, पूछा जाता है कि ये क्या करें। आप पूरे रायपुर शहर में देखेंगे कि हिंदू समाज जिस तरह अपनी आस्था को मानने के लिए मंदिर जाता है और अन्य जो धर्म है अपनी अपनी आस्थाओं में जाते हैं, मगर क्रिश्चियन अपनी आस्था हर घर में
हर घर में घुस के वहां के उनके जो पादरी हैं वो वहां घर में घुस घुस के जो ये रविवार को ये नौटंकी करते हैं, ये सब धर्मांतरण का खेल है बहुत बड़ा। इस खेल को विश्व हिंदू परिषद चलने नहीं देगा। सीधे सीधे चुनौती देता कि अगर धर्मांतरण बंद नहीं हुआ तो बजरंग दल का कार्यकर्ता अगर उग्र होगा तो ये मान के चलिए कि फिर धर्मांतरण करने वालों की खैर नहीं है। लगातार देखा जा रहा है कि पूरा भारतवर्ष में अनेक हिंदुओं के कार्यक्रम में पत्थरबाजी की घटना लगातार सामने आ रहा है। अभी बीच में राजस्थान में सर कलम कर दिया गया था, ऐसे गुजरात में भी एक मामला सामने आया था, अभी कुछ समय पहले मध्य प्रदेश में भी सुनाई दिया गया था। तो इस प्रकार की जो घटनाक्रम पूरा देश भर में चल रहा है, क्या छत्तीसगढ़ इससे छूटा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में भी इस प्रकार की कोई घटना सामने आया है, और इसको लेकर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद अभी क्या रणनीति अपना रहे हैं? देश भर में देखेंगे कि जो जिहादी मानसिकता के लोग हैं और हिंदू समाज को डराने का जो काम कर रहे हैं, ये भूल जाएं कि हिंदू समाज उनसे डरने वाला है। क्योंकि अभी भी इस देश में बजरंग दल का कार्यकर्ता है। बजरंग दल के कार्यकर्ता जिस राजधानी में और जिस प्रदेश में है और पूरे देश में है, ये मान के चलिए हिंदू समाज सुरक्षित है। ये जो सर तन से जुदा के ये जो नारे लग रहे हैं, ये आप भूल जाइए। ये वीर सावरकर की धरती है। इसी धरती पे वीर सावरकर जी पैदा हुए थे और वीर सावरकर जी के आज भी हम उद्देश्य भूले नहीं है, और आप भी ना भूलिए। क्योंकि बजरंग दल, अगर हिंदू समाज को आप आंख दिखाने की कोशिश करोगे तो आपको आंख का जवाब फिर आंख से दिया जाएगा। जिस चीज में जवाब लेने से क्रिया की प्रतिक्रिया बजरंग दल देगा। आप ये भूल जाइए कि हिंदू समाज को आप डरा सकते हैं। जो ये नारे लगा रहे हैं, ये नारे बंद करें। बहन नूपुर शर्मा ने जो कहा है बिल्कुल तथ्यों पे कहा है, कोई गलत नहीं कहा है। अगर आपको गलत लगता है तो कोर्ट जाइए, थाने जाइए। जो हमारे देश की प्रधान है, कानून है, उसको करिए। अगर देश के कानून से आप अलग जाएंगे तो ये मान के चलिए बजरंग दल कहीं पे चूड़ी पहन के नहीं बैठा है। उसका जवाब अगर बहन नूपुर शर्मा की तरफ आंख दिखा के दिखाओगे तो बजरंग दल उसका जवाब उसी तरह से तुमको भी देगा। अभी देखा जा रहा है कि लगातार बॉलीवुड फिल्मों का बाइकाट किया जा रहा है। कहीं ना कहीं ये अपील हिंदू समाज के द्वारा था, सोशल मीडिया में कई ऐसे वायरल वीडियो सामने आया हुआ है। उसको लेकर आप क्या कहोगे कि बॉलीवुड का वीडियो को, जो फिल्मों को जो बाइकाट किया जा रहा है, क्या वो सही है कि गलत है? क्या रहा है आपका इसमें? जो देश भर में ये जो मुंबई की बॉलीवुड है जो चला रही है आज, जिस तरह से संस्कृति को धूमिल करने के लिए ये जो खान लोग हैं, ये अपने जो पिक्चर प्रसारित करते हैं, तो इनको जब देश में डर लगता है तो देश की कमाई क्यों करना? पहली बात। दूसरी, आप इसी देश में रहते हैं, इसी देश का खाते हैं, और गाते किसका है? पाकिस्तान का। अगर तुमको पाकिस्तान से इतना प्रेम है, हम तो तुमको खुल के बोले हैं कि जिनको पाकिस्तान से प्रेम है, जिनको पाकिस्तान सही लगता है, तो पाकिस्तान जा सकता है। अगर भारत में रहना होगा, वंदे मातरम कहना होगा, जय श्री राम कहना होगा। ये कहीं पे छूटा नहीं है। ये बॉलीवुड अगर इस धोखे में है कि हम पहले कुछ भी अनर्ब शरब दिखाते थे और अनर्ब शरब हिंदू समाज को दिखा के उनका मन भ्रमित करते थे, ये अब बंद कर दें। क्योंकि हिंदू समाज जाग चुका है, और हिंदू समाज जागने के बाद अभी हाल ही में आमिर खान की पिक्चर को कितनी बुरी तरीका से पिटाई है, हिंदू समाज ने पिटवाया है, वो दिखने को दिख रहा है कि हिंदू समाज जाग चुका है। और ये खान लोग अगर ठीक नहीं हुए तो इन खानों को ठीक करने के लिए विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के कार्यकर्ता जिस तरह इनके पिक्चरों का बाइकाट कर रहे हैं, बहिष्कार कर रहे हैं, ये मान के चलिए सिनेमा थिएटर के बाहर हम अगर फ्लैक्स और वो लगा के बजरंग दल का कार्यकर्ता बैठेगा और कहेगा कि ये जितने भी ये आमिर खान, शाहरुख खान और ये सलमान खान है, इनके पिक्चरों को बिल्कुल बाइकाट कीजिए, क्योंकि ये देश के गद्दार हैं। खाते यहाँ का है, गाते पाकिस्तान का है। लगातार अभी देखा गया है कि एक आ रहा है कि हिंदू त्योहारों में एक समाज विशेष से आप सामग्री खरीदिए और एक का बाइकाट कीजिए। लगातार ऐसा देखा जा रहा है, सोशल मीडिया में काफ़ी वायरल हो रहा है ऐसा वीडियो, और कई बड़े नेताओं का भी बयान सामने आया। उसको लेकर विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल का क्या कहना है? देश भर में जिस तरह से जिहादी घटनाएं हो रही हैं, जिहादी मानसिकता के लोग घूम रहे हैं, इनको ठीक करने के लिए आज देखेंगे कि जो इस तरह की घटना हुई, इसमें किसी भी प्रकार के किसी के धर्म गुरु सामने आके, विशेष धर्म जिसे शांति दूत कहा जाता है, इस शांति दूत के एक भी गुरु कोई आके बता दे कि ये जो सर तन से जुदा है, इन पे कोई बात की हो, उदयपुर की घटना को लेके कोई शर्मिंदगी जाहिर की हो। अगर हिंदू यही अगर उल्टी ले लिया जाता तो जेएनयू से लेके हर एक विपक्ष तक यहाँ ताता थैया नाचता और बोलता कि नहीं, देश में भय का वातावरण है, देश में गलत हो रहा है। इस टाइप के प्रोपेगेंडा जो फैलाते हैं, ये सब देख रहा है, हिंदू समाज जान रहा है। ये मान के चलिए हिंदू जाग गया है, और अब तुम्हारी खैर नहीं अगर तुम हिंदुओं के बारे में उल्टी सीधी बातें करोगे तो।
आप आज स्थापना दिवस के अवसर पर प्रदेशवासियों को और देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं विश्व हिंदू परिषद परिवार की ओर से? विश्व हिंदू परिषद की ओर से कृष्ण जन्माष्टमी और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और सभी हिंदू समाज से मैं यही कहूंगा कि अपने धर्म और अपनी संस्कृति को ना भूलें। हिंदू समाज आपस में मतभेद ना हो। हम में आज भी छुआछूत देखा जाता, वो छुआछूत मिटे। जब तक हम आपस में सहोदर भाई नहीं होंगे तब तक मान के चलिए कि इस देश का कुछ नहीं होने वाला। आने वाला जो समय है, जिस तरह से हमारी हिंदू समाज की संख्याएं घट रही हैं, हमारे हिंदू समाज की जो सोच बदल रही है कि शेर का बच्चा एक, हम दो हमारे दो, ये सब बंद करने होंगे। हिंदू समाज आज देखेंगे 47 के बाद हिंदू घट ही रहा है, हिंदू कहीं पे बढ़ नहीं रहा है। तो ये हमारी सोच की और उसकी विषय है। हम सभी को सोचना होगा कि हमारी जनसंख्या कम ना हो, क्योंकि जहां हिंदू घटा वहां देश बटा। ये नारे जो अन्य धर्म लगाते हैं ये उनके मन में ना आए। यही हमारा मुख्य विश्व हिंदू परिषद का है कि हिंदू समाज फले फूले और हिंदू समाज सहोदर और संगठित रहे। जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के प्रदेश के संयोजक ऋषि मिश्रा जी से आज जो विशेष बातचीत हुआ, जिस बातचीत में इन्होंने हिंदू समाज के बारे में जो कहा है, जो बॉलीवुड के बारे में कहा है, जिस प्रकार से विश्व हिंदू परिषद के उद्देश्यों को पूर्ण रूप से समझाया कि विश्व हिंदू परिषद किन उद्देश्यों के साथ, कौन से सेवा विकल्प के साथ कार्य कर रहा है। ऐसे ही खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ CG 24। मैं संजय शर्मा, धन्यवाद।